एपिसोड 3 की शुरुआत 5 महीने पहले के फ्लैशबैक से होती है। स्कूल में मिंजी की फ्रेंड उससे अपना फोन मांगती है क्योंकि उसका फोन टीचर ने कन्फिस्केट कर लिया होता है। घर आकर मिंजी अपने पापा मिस्टर किम के लिए खाना बनाती है और उनकी हेल्प भी करती है। मिस्टर किम तुरंत समझ जाते हैं कि उसका कोई मतलब है। मिंजी नया फोन मांगती है, लेकिन मिस्टर किम मना कर देते हैं। गुस्से में वह अपने रूम में चली जाती है। रात को जब वह रूम में जाती है तो डेस्क पर उसके लिए एक नया फोन और हार्ट शेप की चेन रखा होता है। स्टोरी फिर प्रेजेंट में आ जाती है। पुलिस स्टेशन में मिस्टर किम के पास एक फोन कॉल आता है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आती और कुछ देर बाद फोन स्विच ऑफ हो जाता है। कोई क्लू न मिलने की वजह से वो पुलिस स्टेशन से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ साउथ कोरियन इंटेलिजेंस एजेंसी एसएमडी मिस्टर किम को ट्रैक करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उनका पुराना फोन होने की वजह से उन्हें दिक्कत आ रही होती है। एजेंसी को ये भी पता चल जाता है कि हवासिन पुलिस स्टेशन में एजेंट किम की बैकग्राउंड चेक हुई थी। इसके बाद मिस्टर किम की कोलेग संगा और लॉन्ड्रोमैट ऑनर को भी मिस्टीरियस फोन कॉल्स आते हैं और दोनों बिना कुछ कहे निकल जाते हैं। उधर हियरी अभी भी अपने रूम से बाहर नहीं आ रही होती। उसके फादर परेशान होकर अपने सेक्रेटरी से इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं। इन्वेस्टिगेशन में एक नाम सामने आता है, संग मिन हो। इसी बीच कोड नेम 667 का भाई मिस्टर किम के घर पहुंचता है। वहां उसका सामना मिंजी और पाक जिनचोल से होता है और घर के अंदर जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। 66 वहां से भाग निकलता है और जिनचोल उसका पीछा करता है। तब पता चलता है कि लॉन्ड्रोमैट ऑनर पर्दे के पीछे छुपा हुआ सब देख रहा था और वह इंटेलिजेंस हेड को सब रिपोर्ट कर देता है। एजेंसी को मिस्टर किम की लोकेशन भी मिल जाती है। वह हानसू के ताइक्वांडो सेंटर में होते हैं। हानसू पहले ओलंपियन था और गवर्नमेंट ने उसे मिस्टर किम और पार्क जिनचेओल के साथ नॉर्थ कोरिया में अंडरकवर मिशन के लिए रिक्रूट किया था। मिस्टर किम उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि बंकर का यूज करके मिंजी को ढूंढा जाए। तभी इंटेलिजेंस एजेंसी का हेड एक स्टूडेंट को हॉस्टेज बनाकर तेक्वोंदो सेंटर पहुंचता है। स्टूडेंट के सेफ होते ही मिस्टर किम और एजेंसी हेड के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। मिस्टर किम और हंसू वहां से भागते हुए कई एजेंट्स को हारा देते हैं और कार में बंकर पहुंचते हैं। वहां मिंजी के फोन को ट्रेस किया जाता है। इसी दौरान जिनचोल रिटायर्ड मैरिन्स के एक ग्रुप को देखकर मिस्टर किम को कॉल करता है और घर पर हुई फाइट के बारे में बताता है। फोन ट्रेस कंप्लीट होने के बाद सब लोग ग्योंगिदो की तरफ निकाल पड़ते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर जू का सेक्रेटरी संग मिन हो के घर जाता है। वहां उससे मिस्टर किम के बारे में पता चलता है। सेक्रेटरी मिन हो को हश मनी देता है, लेकिन मिस्टर जू के ऑर्डर पर उसकी वहीं मर्डर भी कर देता है। छेचस मिंजी के स्कूल पहुंचता है जहां कुछ लड़के एक स्टूडेंट को बुली कर रहे होते हैं। वो मिंजी के बारे में पूछता है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। जो विक्टिम होता है वही बताता है, लेकिन बुलीज बीच में आ जाते हैं और छेचस साथ उन सबको बुरी तरह पीट देता है। दार के बाद विक्टिम बताता है कि कंगहाई रियोंग फाइंड फ्रेंड्स ऐप की मदद से मिंजी की लोकेशन ट्रैक कर सकती है। इसी वक्त एसएमडी का एक एजेंट भी स्कूल में होमरूम टीचर से मिस्टर किम और मिंजी के बारे में पूछता है। चीज इन्फर्मरी में हेरियों को ढूंढ लेता है और उससे फोर्स करता है कि वो उसकी हेल्प करे। दूसरी तरफ मिस्टर जू असेंबलीमैन कांग से साउथ और नॉर्थ कोरिया के बीच होने वाले ट्रेड डील के बारे में मीटिंग करता है। मीटिंग के बाद उसे मिस्टर किम और मिंजी की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलती है। मिस्टर किम और
हांसू ट्रेस्ड लोकेशन पर पहुंचते हैं जहां बहुत सारे गुंडे मौजूद होते हैं। एक गुंडा एटीट्यूड दिखाता है तो मिस्टर किम उसके बाल जड़ से उखाड़ देते हैं। इसके बाद हांसू नीचे सब गुंडों से लड़ता है, जबकि मिस्टर किम बॉस के पास ऊपर चला जाता है। बॉस के पॉकेट में मिस्टर किम को मिंजी का हार्ट शेप्ड कीचेन दिखता है। ऊपर जाकर मिस्टर किम को एक इलीगल स्कैम सेंटर मिलता है जहां लोग ऑनलाइन फेक लड़की बनकर दूसरे आदमियों को लूट रहे होते हैं। मिस्टर किम सबको पीटना शुरू कर देता है और नीचे हांसू भी पूरा एरिया साफ कर देता है। बॉस घटिया तरीके से झूठ बोलता है कि उसने उस रात मिंजी के साथ वक्त बिताया था। ये सुनकर मिस्टर किम इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन फिर गुस्से में उस बॉस की बुरी तरह पिटाई कर देते हैं। मार खाने के बाद बॉस सच बताता है कि उसने कभी मिंजी को देखा ही नहीं था। उसे फोन हवासिन स्टेशन के एक होमलेस आदमी से मिला था। पुलिस स्टेशन में जो अननोन कॉल मिस्टर किम को आई थी, वह उसी होमलेस आदमी की गलती से लग गई थी। बॉस ये भी बताता है कि उसने मिंजी और हैरियोंग के चैट्स पढ़े थे और लग रहा था कि हैरियोंग सिर्फ मिंजी का यूज कर रही थी। ये सब सुनकर मिस्टर किम को एहसास होता है कि उनकी बेटी कितनी अकेली थी और वो उसका दार्ड समझ ही नहीं पाए। जब मिस्टर किम और हांसू वहां से निकालने वाले होते हैं, तभी 6-7 गुण लेकर मिस्टर किम पर निशाना लगा देता है। इसी सस्पेंस के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिलॉग 2006। स्टोरी 2006 में चली जाती है। मिस्टर किम एक साउथ कोरियन सोल्जर से मिलते हैं जो उन्हें साइड बदलने के लिए कहता है। यह पहली बार मिस्टर किम और पार्क जिनचोल की मुलाकात होती है। दोनों के बीच फेस ऑफ होता है और जिनचोल कहता है कि अगर जिंदा रहना है तो अपनी पूरी ताकत से लड़ना होगा। मिस्टर किम जवाब देते हैं कि उन्हें जिंदा रहने की कोई ख्वाहिश नहीं है, वो सिर्फ अपने एक दोस्त से किया हुआ वादा निभा रहे हैं। आखिर में वो अपना कोड नेम 73 बताते हैं और फिर खुद को ठीक करते हुए कहते हैं 66। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको एजेंट किम रीएक्टिवेटेड एपिसोड 3 का रिकैप पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले एपिसोड्स का रीकैप सबसे पहले देख सके। मिलते हैं एपिसोड 4 के रीकैप में। तब तक के लिए टेक केयर।